कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का कनेक्शन सिर्फ यूपी ही नहीं, विदेश से भी जुड़ रहा है। विदेशों के मरीजों के भी यहां चोरी छिपे किडनी ट्रांसप्लांट कराने आते थे। तस्करों ने दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में किडनी ट्रांसप्लांट का खेल करने के लिए हॉस्पिटल और डॉक्टरों का पैनल बना रखा था। डोनर और रिसीवर दोनों से डील फाइनल होने के बाद यह लोग देश के अलग अलग ठिकानों पर अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट करते थे। किस हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट होना है, किस डॉक्टर की टीम करेगी, डोनर रिसीवर कौन है, यह सब सीक्रेट होता था। हर काम की जिम्मेदारी के लिए अलग अलग व्यक्ति था। डॉक्टरों की टीम फ्लाइट से पहुंचती थी और चंद घंटे में किडनी ट्रांसप्लांट कर लौट जाती थी। इस मामले में 8 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। किडनी ट्रांसप्लांट स्कैंडल कैसे काम कर रहा था, इसका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है? कानपुर के डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि 6 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। गुरुवार 2 अप्रैल को 2 ओटी टेक्नीशियन कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार को अरेस्ट किया गया है। राजेश गाजियाबाद का रहने वाला है। वह सर्वोदय हॉस्पिटल नोएडा में ओटी टेक्नीशियन है, जबकि कुलदीप सिंह राघव हापुड़ के पिलखुआ का रहने वाला है। शांति गोपाल हॉस्पिटल में ओटी टेक्नीशियन है। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि नोएडा का डॉक्टर रोहित ही दोनों को किडनी ट्रांसप्लांट के केस में भेजता था। उनके साथ एक यूरोलॉजिस्ट भी किडनी ट्रांसप्लांट करने दिल्ली से कानपुर फ्लाइट से आता था। हर केस में उन्हें 35 से 50 हजार रुपए तक दिए जाते थे। डीसीपी कासिम आबिदी के मुताबिक टेक्नीशियन ने खुलासा किया है कि कानपुर के केस की नहीं, साउथ अफ्रीका की महिला अरेबिका के ट्रांसप्लांट में भी दोनों शामिल हुए थे। गैंग कानपुर के साथ ही दिल्ली, मेरठ, नोएडा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा समेत कई राज्यों में किडनी ट्रांसप्लांट करता था। नोएडा के डॉक्टर रोहित ने हर राज्य में अपने हॉस्पिटल का पैनल बना रखा था। जैसे कानपुर में उसके पैनल में 6 हॉस्पिटल हैं। कानपुर और आसपास के जिलों का पूरा काम शिवम अग्रवाल उर्फ शिवम काड़ा ही देखता था। जहां भी किडनी ट्रांसप्लांट करने जाना होता था, डॉक्टर रोहित सभी की फ्लाइट से आने जाने का इंतजाम करता था। कानपुर में भी इसी तरह से 29 मार्च की रात 9 बजे मुजफ्फरनगर की पारुल तोमर को आयुष की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। डॉक्टर फ्लाइट से सीधे संबंधित शहर पहुंचते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, वहां से रवाना हो जाते हैं। डीसीपी बेस्ट ने बताया कि पूरा मिशन सीक्रेट की तरह चलाया जाता था। किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टरों की टीम, डोनर, रिसीवर और किस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट होना है, ये सब सीक्रेट रखा जाता था। यह पूरा काम अलग अलग टीम करती थी। जैसे मुजफ्फरनगर के नॉर्थ सिविल लाइंस में रहने वाली पारुल तोमर की मेरठ के डॉक्टर अफजाल से डील हुई थी। देहरादून में पढ़ाई करने वाले बिहार के एमबीए छात्र आयुष कुमार को किडनी बेचने के लिए कानपुर के शिवम अग्रवाल उर्फ शिवम काड़ा से डील तय की थी। ये दोनों लोग नोएडा से फरार चल रहे हैं। रोहित के संपर्क में थे। पुलिस की माने तो गैंग इंडिया में तो 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक में किडनी ट्रांसप्लांट करता था, लेकिन विदेशों से 2.5 करोड़ तक वसूले जाते थे। साउथ अफ्रीका की अरेबिका की किडनी 2 से 2.5 करोड़ में बदलने के सबूत मिले हैं। सिंडिकेट ने 1-2 नहीं, सैकड़ों किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं। इस सिंडिकेट में 50 से ज्यादा दलाल, डॉक्टर समेत अन्य के शामिल होने की बात सामने आ रही है। पुलिस की 8 टीमें कानपुर से लेकर मेरठ तक, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद तक छापेमारी कर रही हैं। कानपुर पुलिस इस केस में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी बेस्ट ने बताया कि खुलासा होने के बाद 29 मार्च की रात अहूजा हॉस्पिटल आने जाने वालों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। डॉक्टरों को लाने ले जाने वाली 2 कार थीं। एक कार में 5 डॉक्टर, दूसरी में 3 डॉक्टर जाते दिखे हैं। 3 डॉक्टरों को गाजियाबाद जबकि 5 डॉक्टरों को लखनऊ में ड्रॉप किया गया है। पुलिस आगे के सीसीटीवी भी खंगाल रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि इस गैंग में नोएडा का डॉक्टर रोहित उर्फ राहुल और मेरठ के 3 डॉक्टर हैं। अफजाल, डॉक्टर वैभव और डॉक्टर अनुराग उर्फ अमित शामिल है। इन सभी के नाम एफआईआर में भी हैं। इन सभी डॉक्टरों की अरेस्टिंग के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कानपुर किडनी कांड की जांच में सामने आया है कि मेरठ के अल्फा हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा ट्रांसप्लांट कराए गए हैं। मंगल पांडे नगर में यह अस्पताल करीब 350 गज में बना हुआ है। बिल्डिंग 4 मंजिला है। अस्पताल के डायरेक्टर अमित कुमार है।
अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ का दावा है कि डॉक्टर अफजाल नाम का कोई डॉक्टर यहां से जुड़ा नहीं है। मैनेजर के अनुसार अस्पताल में केवल नियमित ओपीडी डॉक्टर वैभव मुग्दल ही चलाते हैं, जबकि अन्य डॉक्टर जरूरत के अनुसार ऑन कॉल बुलाए जाते थे। फिलहाल पुलिस मैनेजर से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। वहीं मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया का कहना है कि 26 नवंबर 2025 को एक मरीज ने शिकायत की थी, दलाली लेकर भर्ती की जा रही है। इस पर अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस जांच में आरोप की पुष्टि नहीं हुई। इस पर 21 जनवरी 2026 को लाइसेंस बहाल कर दिया गया था। कानपुर में रुपए के लालच में अपनी किडनी बेचने वाले आयुष को हाईलाइट अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है। साथ ही किडनी रिसीवर पारुल तोमर को भी लखनऊ लाया गया है। दोनों को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। देखिए, इसमें अभी तक जैसा कि आपको याद है कि अभी तक कुल 8 व्यक्तियों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें कुछ और लोग भी हैं जिनके नाम प्रकाश में आए थे और जिनकी इस पूरे प्रकरण में संलिप्तता थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें निकली हुई हैं। इसमें जो डॉक्टर रोहित था उसका भी हम लोगों को एड्रेस मिला है। ये रहने वाला इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद का रहने वाला है और इसकी कुछ और डिटेल्स हम लोग को प्राप्त होंगी। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और इसमें जो डॉक्टर अली का नाम आ रहा था उसके घर पर भी दबिश दी गई है। फिलहाल अभी वो दस्तयाब नहीं है। कुछ क्रिटिकल डिटेल्स हम लोग पता चली हैं। उसकी फैमिली के अनुसार वो डॉक्टर नहीं है, वो भी ओटी टेक्नीशियन का काम करता है। बट यही है कि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जब उसकी गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी, तब उससे और डिटेल्स पता चलेगी। फिलहाल यहाँ पे कुछ और हॉस्पिटल्स के नाम भी आए हैं जिन पे लोगों ने ऑपरेशंस किए थे। उनके यहाँ भी हम लोग पूछताछ चल रही है। जो उनके जो ओनर्स थे उनको से भी पूछताछ चल रही है और फैक्ट्स के आधार पर जो लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। डॉक्टर अली जो थे, क्या ये ऑपरेशन करते थे जब यहाँ आते थे? जो ओटी टेक्नीशियंस जो पकड़े गए थे कल, जिनकी गिरफ्तारी की गई थी, उनके कथनानुसार ये जो डॉक्टर अली था ये ऑपरेशन करता था। बट जो डॉक्टर अली की फैमिली है उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये डॉक्टर नहीं था। ये जो यहाँ पे जितने जो हॉस्पिटल्स के लगभग कितने ऐसे हॉस्पिटल होंगे जिनमें ये लोग आ चुके हैं? लगभग इसमें 7-8 हॉस्पिटल्स के नाम आए हैं जो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर ये इस तरह के ऑलरेडी ऑपरेशंस किए हैं इन्होंने। अभी हम लोग जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं और इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कानपुर किडनी कांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।